बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कैसे डिराइव करनी है। लेकिन बेटा, पहले आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो देख लें। तो उसमें हमने ग्राफ को डिस्कस किया कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है। तो अगर आपको ग्राफ बनाना नहीं आता तो आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। तो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ग्राफ हमने इसका कैसे बनाया। हमने कहा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ये असल में उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए बी, और इसको हमने कहा ओ है, इसको हमने कहा डी, एंड दिस इज कॉल्ड सी। बच्चों, ग्राफ के बाद जो हमने दूसरी बात करनी है वो हमने स्टेटमेंट की बात करनी है। बेटा, जो स्टेटमेंट सेकेंड इक्वेशन की है वही स्टेटमेंट थर्ड इक्वेशन की है। तो इसकी स्टेटमेंट है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। बेटा, अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब क्या है। बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना डिस्टेंस तय किया, जितना फासला तय किया। और बच्चों, अंडर द ग्राफ का मतलब है कि ये जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन हमने कहा उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। बेटा, इसके नीचे ये जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा एरिया अंडर दी ग्राफ है, क्योंकि ये लाइन उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। तो ये ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस इसने कवर किया, इसके नीचे जितना भी एरिया है ये उस ग्राफ का एरिया है। तो स्टेटमेंट इसकी बच्चों क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। यानी अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा। बेटा, लास्ट टाइम भी हमने यही स्टेटमेंट की बात की थी, लेकिन सेकंड इक्वेशन में और थर्ड में मेन डिफरेंस क्या है बच्चों, उसमें हमने इस ग्राफ को, ये जो एरिया था अंडर द ग्राफ, इसको बेटा हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। ऊपर वाली हमारे पास बन गई थी ट्रायंगल, नीचे वाली थी हमारे पास रेक्टेंगल। लेकिन बच्चों, इसमें हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, इसको एज इट इज हमने देखना है। बच्चों, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये मैंने इसको सेपरेट करके बनाया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये डायग्राम हमारे पास इस तरह की बनती है, और बेटा ये जो शेप है इस शेप को हम कहते हैं ट्रेपीजियम। इसको क्या कहते हैं हम? ट्रेपीजियम कहते हैं। अगर हम इसका एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस इक्वल है एरिया अंडर द ग्राफ के। तो बेटा, इस ट्रेपीजियम का अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कैसे करना है बेटा, ये जो आपको बुक में इस तरह का जो पहली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है बुक में, बच्चे उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से बनी है। तो इसको डिटेल से देखते हैं कि ये हमारे पास कहाँ से आई। बेटा, ट्रेपीजियम का हमने एरिया फाइंड करना है। हम जानते हैं एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया का फार्मूला क्या है? लेंथ इनटू विड्थ। अब अगर हम इसको गौर से देखें, ये इसकी लेंथ है, एक लेंथ इसकी ये वाली है, एक लेंथ इसकी ये वाली है। ये दोनों लेंथ इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो विड्थ है ये हमारी इक्वल है, ओवरऑल इक्वल है। लेकिन ये जो लेंथ है ये हमारी इक्वल नहीं है। विड्थ हमारी क्या है? सेम है, लेकिन लेंथ हमारी सेम नहीं है, डिफरेंट है। इस साइड की लेंथ कम है, इस साइड की लेंथ ज़्यादा है। बेटा, जब हमारे पास लेंथ में डिफरेंस आ जाता है या किसी भी चीज़ में डिफरेंस आ जाता है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो क्योंकि विड्थ हमारे पास क्या है? एक जैसा है, सेम है, तो विड्थ हमने एज इट इज ले लिया, ठीक है। लेंथ क्योंकि हमारे पास सेम नहीं है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो हमने लेंथ ले ली एवरेज लेंथ, ठीक है। हमने लिखा इसको LAV यानी एवरेज लेंथ। फार्मूला वही है हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेकिन जस्ट हमने क्या किया, लेंथ का हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। बेटा, अब एवरेज हम कैसे लेते हैं? कोई भी दो वैल्यूज हैं, फर्ज कर लें 2 है और 4 है। अगर हमने इन दोनों की एवरेज लेनी है हम क्या करते हैं?
हम करते हैं 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाती है। तो इस लेंथ की भी एवरेज हमने ऐसे लेनी है, दो लेंथ है हमारे पास, दोनों लेंथ को हमने ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 पे। बच्चों इस लेंथ का नाम है OA, तो हमने लिखा OA। इस लेंथ का नाम है BD, तो हमने इसको लिखा प्लस BD। डिवाइड हमने कर दिया 2 पे, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज लेंथ, मल्टीप्लाई बाय विड्थ। विड्थ हमारे पास एज इट इज वैसे आ गई। तो बेटा ये जो है, ये जो फार्मूला है, अगर आप गौर से देखें बुक पे भी पहली जो इक्वेशन है वो यही वाली है, BD + OA। आप OA पहले लिख लें या BD पहले लिख लें, एक ही बात है। BD + OA डिवाइडेड बाय 2 कहां से आया, एवरेज लेंथ लेने से, मल्टीप्लाइड बाय OD। OD क्या है, विड्थ है, ये वाली साइड इसकी विड्थ है, OD क्या है, इसकी विड्थ है। तो बेटा फार्मूला हमारा वही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जस्ट हमने क्या किया, हमने लेंथ की एवरेज लेंथ ले ली, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन गया। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। यही आपकी, अगर आपको इसकी समझ आ गई तो समझे आपको सारे लेक्चर की सारी इक्वेशन की समझ आ गई। इसको बेटा हमने आगे लेके चलना है। ये जो BD है, ये वाली साइड है BD, ये वाली साइड है AO या OA आप कह लें इसको, ये है OD। हम जानते हैं BD हमारे पास होती है फाइनल वेलोसिटी VF। हमने कहा था ये वाली साइड क्या है, VF है, तो अगर ये वाली साइड VF है तो ये वाली साइड भी VF यानी फाइनल वेलोसिटी है। तो हम BD की जगह पे लिखेंगे VF प्लस OA हमारे पास, हमने कहा था ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी VI है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिखा, VI ओवर 2 वैसे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय T। बच्चों ये T कहां से आया, ये जो OD है ये हमारे पास क्या है, टाइम एक्सिस है, इसके लॉन्ग हमने लिया है टाइम, तो OD की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, T आ जाएगा। बेटा इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है ये, हमारे पास ये जो आज का आर्टिकल है इसकी हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। बेटा इसके बाद जो है बुक में कंफ्यूजन शुरू हो जाती है कि दोनों साइडों पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती। तो हमने कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है बेटा, हमने इसको सिंपल वे से करना है, इजी मेथड से करना है, जिस मेथड से स्टूडेंट को आसानी से समझ आ जाए। तो हमने इसके बाद क्या करना है, मेथड थोड़ा डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है, आपने इसको गौर से तवज्जो से देखना है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है, जो हमारे पास क्या है, VF = VI + AT। अगर हम यहाँ से T की वैल्यू निकालें यानी T का फार्मूला निकालें, कैसे निकलेगा, VI को इधर से उठाया इस साइड पे ले आए, इधर आगे हो गया माइनस, ठीक है, AT रह गया उस साइड पे, अब A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में A इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास T किसके इक्वल आ गया, VF - VI ओवर A। ये जो T का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास बना है, अगर हम इस T का फार्मूला यहाँ पे लगा दें, ये इसको लिखें एज इट इज, और इस T की जगह पे हम ये वाला फार्मूला लगा दें, तो इसको हमने लिखा एज इट इज VF + VI ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय T की जगह हमने लिखा ये वाला फार्मूला, तो ये क्या बन गया, VF - VI ओवर A। अगले स्टेप में बेटा हमने क्या करना है, 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, A इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2A इधर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके S के साथ हो जाएंगे मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या बचा, VF + VI मल्टीप्लाई बाय VF - VI। बच्चों अब ये हमारे पास क्या बन गया, मैथ का फार्मूला बेटा, A² - B² इक्वल होता है A + B मल्टीप्लाई बाय A - B। तो ये गौर से देखें, ये है A + B, ये है A - B, तो किसके इक्वल होता है, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो A क्या है, VF, तो हमने लिखा VF का स्क्वायर, माइनस B क्या है, VI, तो ये बन गया VI का स्क्वायर। बेटा ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वेरी इजी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने बहुत ध्यान से अच्छी तरह से इसको तैयार करना है। किसी किस्म का डाउट है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।